अगर आपने ऐसा कुरकुरा अंडा पकौड़ा कभी नहीं बनाया तो आज की ये रेसिपी मिस मत करना। सिर्फ 15 मिनट में इतना क्रिस्पी अंडा पकौड़ा बनेगा कि घर वाले बार बार यही बनाने की डिमांड करेंगे। आखिर में जो इसकी क्रंच सुनाई देगा वो आपका दिल ही जीत लेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे किचन जायका बाई शाहीन। तो चलिए इस रेसिपी को पूरा देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे अंडा लिया है, 4 अंडा लिया है और इसे गर्म पानी में नमक डाल के अच्छे से बॉयल कर लिया है। अंडा को बॉयल करते टाइम नमक ज़रूर डालें, जिससे कि जब आप इसे छीलेंगे तो ये बहुत ही आसानी से इसका छिलका जो है अलग हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसे छीलने में। अक्सर अंडा जब हम छीलते हैं तो थोड़े बहुत इधर-उधर छिलका निकलने में परेशानी होती है। तो जब आप इस तरह से बॉयल करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब अंडे को हम यहाँ पे चाकू से दो बीचों-बीच 2 भागों में इस तरह से हम कट कर लेंगे। हमें बड़े-बड़े पकौड़े बनाने हैं तो हमने इसे सिर्फ़ 2 भागों में कट किया है। अगर आपको छोटे पकौड़े बनाने हैं तो इसे 4 भागों में भी कट कर सकते हैं। ये देखने में अच्छे लगते हैं बड़े-बड़े पकौड़े, तो हमने यहाँ पे बड़े-बड़े पकौड़े बनाने के लिए इसे सिर्फ़ 2 भागों में कट किया है। आप चाहे तो इसे 4 भागों में इस तरह से कट करके आप पकौड़े को बना सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हमने 2 बड़े आलू को बॉयल कर लिया है। ये बहुत बड़े-बड़े आलू थे तो हमने यहाँ पे इसे कट करके ये बॉयल कर लिया है। अगर आपके छोटे आलू हैं तो 2 की जगह 4 ले लें। अब इसे अच्छे से हम यहाँ पे फ़ोर्क के हेल्प से या किसी भी चीज़ से हम इसे मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल बारीक सा हमें इसे मैश करना है। गुठलियाँ या बड़े-बड़े पीसेस नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आलू को भी मैश करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हम लेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको हम बहुत बारीक-बारीक सा यहाँ पे कट करेंगे। मोटे-मोटे नहीं कट करेंगे, बिल्कुल बारीक-बारीक हम यहाँ पे प्याज की कटिंग करेंगे। जब तक हमारी प्याज यहाँ पे कट रही है फ्रेंड्स, आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो ये देखिए प्याज को हमने बारीक-बारीक सा काट कर लिया है। अब हम हरी मिर्च को भी बिल्कुल बारीक ही कट करेंगे, मोटा-मोटा नहीं कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों मिर्ची को यहाँ पे बिल्कुल बारीक सा कटिंग कर लिया है। अब धनिया पत्ता को भी हम बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे अच्छे से, ताकि जब हम इसे आलू में मिक्स करें तो ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हरी मिर्च, धनिया पत्ता और प्याज कट के रेडी है। अब जो हमने मैश किया था आलू को, उसमें हम ये हरी मिर्च और प्याज को डाल देंगे। इसके बाद कुछ सूखे मसाले भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के हमने कूटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स को डाल लेना है। 1 चम्मच हमने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है और ये 1 चम्मच हमने यहाँ पे चाट मसाला डाला है और आधी चम्मच यहाँ पे हमने गरम मसाला पाउडर डाला है। इसमें आधी चम्मच हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें और यहाँ पे भर-भर के 1 मुट्ठी हमने यहाँ पे धनिया पत्ता भी ऐड कर लेना है और 1 चम्मच हमने भर के यहाँ पे कॉर्नफ्लावर को ऐड कर लेना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथों से। हाथों से मिक्स करने से जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है हमारी स्टफिंग आलू की वो रेडी है। अब इसे हम एक शेप दे देंगे अंडे के आकार का। इस तरह से थोड़ी-थोड़ी हमने यहाँ पे आलू को लेना है और इसे लंबे अंडे के आकार में इस तरह से शेप देते हुए हम जितनी पीस हमारी अंडा है उतना ही पीस हम यहाँ पे स्टफिंग को भी रेडी कर लेंगे इस तरह से। अगर आप ये आलू आपके हाथ में चिपक रहे हैं तो हल्के से हाथों में तेल या पानी लगा लें। तो सारे आलू का जो स्टफिंग है हमने इस तरह से अंडे के आकार का बना लिया है। अब हम ये आधा अंडा लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से आलू को हम फैला देंगे। तो ये पूरा अंडा जैसा शेप आ जाएगा और पीछे वाला जो वाइट पोर्शन है उसको हल्की-हल्की हम यहाँ पे आलू के स्टफिंग से कवर कर देंगे, जिससे कि ये पूरा अंडा अच्छे से कवर हो जाए और जब हम इसमें बेसन लगाएँ तो ये अच्छे से बेसन इस पे चढ़ चढ़ जाए, जिससे कि पकौड़ा जो है वो काफ़ी खूबसूरत और बहुत क्रंची बनेगा। अंडे पे अक्सर बेसन जो है वो अच्छे से नहीं लगते, तो इसलिए इसे कवर ज़रूर करें। इस तरह से हल्की-हल्की लेयर डालनी है, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं डालनी है यहाँ पे।
तो बारी-बारी से हमने इस तरह से पूरे अंडे में यहाँ पे आलू के स्टफिंग से इसे कवर कर देना है। तो ये देखिए हमने एक-एक करके सारे अंडे को आलू से इस तरह से वापस से आधे अंडे को हमने पूरे अंडे जैसा शेप बना लिया है। तो यहाँ पे आधे अंडे और आलू का ये पकौड़ा यहाँ पे रेडी है। अब इसके लिए हम बेसन का घोल यहाँ पे रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 1.5 कप यहाँ पे बेसन लिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, आधी चम्मच यहाँ पे मिर्चा पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और अजवाइन थोड़ा-सा 1 चम्मच लेंगे और इसे हाथों से इस तरह से क्रश करते हुए इसमें डालेंगे। अब थोड़े-थोड़े पानी डाल के हम इसमें अच्छे से बेसन का घोल तैयार कर लेना है और इसमें एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें, नहीं तो इसकी गाँठ-गुठलियाँ जो है वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। तो धीरे-धीरे पानी डालते हुए इसे हम चम्मच को अच्छे से घुमाते हुए अच्छे से बेसन को हम यहाँ पे घोल लेंगे और इतने अच्छे से घोलेंगे कि ये इसके जो सारे गुठलियाँ हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए और एकदम स्मूथ पे यहाँ पे हमारा बेसन का घोल रेडी हो जाए। तो धीरे-धीरे पानी ऐड करते हुए ये देखिए हमने 5 मिनट फेंटा है इसे, फेंटने के बाद ये बेसन का घोल अच्छे से रेडी हो गया है। तो इसे ना ज़्यादा हमें मोटा रखना है, ना ही ज़्यादा पतला करना है। कुछ इस तरह का हमें यहाँ पे बेसन का घोल रेडी तैयार करना है पकौड़ों के लिए। अंडे के पकौड़े के लिए ज़्यादा हम बेसन को पतला नहीं करेंगे, नहीं तो उस पे फिर बेसन का जो लेयर है वो नहीं चढ़ेगा। तो अब ये बेसन तैयार है, इसे अलग रखते हैं। सुपर क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पे हमने ऐड किया है ये रायता वाली बूंदी, जो मार्केट में इज़िली मिल जाता है। इसे अब हम यहाँ पे 3 कप ले ले लिया है। अब इसे किसी भी चीज़ से आप क्रश कर लें। हमने यहाँ पे बेलन से इसे इस तरह से हमने क्रश कर लिया है। ये बहुत ही आसानी से क्रश हो जाती है। इसे मिक्सी में ग्राइंड नहीं करें, नहीं तो इसके जो ऑयल है वो यहाँ पे निकल जाएँगे। तो इसे हाथों से ही किसी भी चीज़ से आप इसे क्रश कर लें इस तरह से। तो बहुत मोटा नहीं क्रश करना है, थोड़ा इसे बारीक ही क्रश करना है। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी-सी और प्यारी-सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें और जब भी इस पकौड़े को आप ट्राई करें तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए 3 कप बूंदी को हमने इस तरह से क्रश कर लिया है। अगर बूंदी ना हो तो आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्रंची के लिए। अब ये अंडे पकौड़े को बेसन में इस तरह से डुबोएँगे। उसके बाद हम यहाँ पे बूंदी के क्रश पे जो हमने बूंदी का क्रश तैयार किया है, उसे इसके ऊपर लपेटेंगे और इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और इसे ज़्यादा देर इस तरह से हम नहीं छोड़ेंगे, बस लपेटेंगे और बूंदी का जो ये क्रश है इसके ऊपर अच्छे से लपेटेंगे और इसे डायरेक्ट हम यहाँ पे तेल में इसे फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका जो क्रंचीपन है वो बरकरार रहे, सॉफ्ट नहीं हो। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम तेल डालेंगे खूब सारा, जिससे कि पकौड़ा जो है अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है क्योंकि रिफाइन मुझे पसंद नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे रिफाइंड ऑयल में भी पकौड़े को बना सकते हैं। मुझे मस्टर्ड ऑयल में बने हुए पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे एक-एक करके मैंने 4 पीस पकौड़े को डाल दिया है। आपकी कढ़ाई में जितने एडजस्ट हो थोड़ी-थोड़ी दूरी बनाते हुए पकौड़े को तेल में डालना है, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। जब नीचे का लेयर थोड़ा-सा पक जाए तब इसे हम पलटेंगे। डालते ही इसे हम नहीं पलटेंगे, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा इसका शेप वग़ैरह। तो इसे धीरे-धीरे हम पलट देंगे और बिल्कुल धीमी आँच पे इसे हम फ्राई करेंगे। थोड़ी देर धीमी आँच पे पकने के बाद फ्लेम को हाई करेंगे और इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे, जब तक ये अच्छा-सा कलर ना हो जाए और एकदम कुरकुरा ना हो जाए। तो इस तरह से हम यहाँ पे एकदम लाल इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का कितना खूबसूरत लग रहा है और ये पकौड़ा हमारा रेडी है और इसे अच्छे से छान के हम एक सूखी प्लेट में इसे बाहर निकाल लेंगे। तो कढ़ाई से सारे पकौड़ों को निकाल के हमने प्लेट में इस तरह से डाल लिया है। अब वापस से उसी तेल में हम बचे हुए पकौड़े को भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से
और ध्यान रहे कि यहाँ पे धीमी आंच पे ही शुरू में पकाएं, उसके बाद इसे लास्ट में हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करें। मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में पकौड़े को तला है क्योंकि इसका फ्लेवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको रिफाइंड ऑयल में पकौड़े पसंद है या मस्टर्ड ऑयल में। तो ये देखिए, यहाँ पे धीरे-धीरे करके हमने इसे फ्राई कर लिया है और ये अच्छा-सा कलर आ गया है पकौड़े में और पकौड़े हमारे यहाँ पे रेडी है। आप इसे बिल्कुल करीब से देखिए, ये कितनी खूबसूरत और कितनी क्रंची, देख के ही मुँह में पानी आने लगेगा, ऐसा पकौड़ा बन जाता है। और बच्चे बड़े सभी टूट पड़ते हैं इस पकौड़े को देख के। जब आप इसे शाम की चाय के साथ इतनी क्रिस्पी और इतना टेस्टी पकौड़ा सर्व करेंगे, तो चाय की टेस्ट तो दुगना हो जाएगा और दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी पकौड़े जो है वो तल के रेडी है और इसे हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए, सुपर टेस्टी क्रंची हमारी जो पकौड़ा है वो रेडी है। अब आप ही बताओ, इतनी टेस्टी और इतनी क्रंची और इतने खूबसूरत दिखने वाले पकौड़े को मना कौन कर सकता है। आप इसे ये देखें, मैं काट के दिखा रही हूँ। ये गरम है तो मैंने चाकू से इसे कट किया है और ये देखिए कितनी अच्छी से हमारे यहाँ पे स्टफिंग और ऊपर से लेयर सभी सब कुछ परफेक्ट बना है पकौड़े का। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अब जब आप इसे इस तरह से सर्व करेंगे, प्याज, अनियन और अपनी पसंद का कोई सा भी चटनी ले लें, हरी चटनी, लाल चटनी या दही वाली चटनी, सभी के साथ ये पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और सबसे ख़ास बात इस पकौड़े का कि ये आपको दाल-चावल के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जाइए और इस पकौड़े को बनाइए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जाते-जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए